उक्त कथन के अत्यंत अनंतर श्रुति उसको अनेक रूप वाले भी दिखाती है। उसके सिवा स्मृति में भी उसके सगुण स्वरूप का वर्णन आया है। पूर्वोक्त व्याख्या पूर्वोक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम। इस मंत्र में आगे चलकर उस परमात्मा को सबके हृदय में निहित बताया है और उससे समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है। फिर उसे रस स्वरूप, सबको आनंद देने वाला और सबका संचालक कहा है। इसलिए उस श्रुति को केवल निर्गुण परक मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार श्रुति में भी जगह जगह उस परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। जैसे जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी और सब पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 10 थर्ड श्लोक। मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। ऐसे सगुण स्वरूप रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तत्वों से जानने में आ सकता हूँ और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। गीता अध्याय 11:54 श्लोक। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर का लक्षण बतलाकर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है, जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है तथा जो सबका ईश्वर एवं अविनाशी है। इस प्रकार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के सगुण स्वरूप का वर्णन करके अंत में यह भी कहा है कि जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। इस प्रकार के बहुत से वचन स्मृतियों में पाए जाते हैं जिनमें भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है। इसी तरह श्रुतियों और स्मृतियों में भी परमेश्वर के निर्गुण विशेष रूप का भी वर्णन पाया जाता है और वह भी सत्य है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। संबंध उस परब्रह्म परमेश्वर का सगुण रूप उपाधि भेद से नहीं किंतु स्वाभाविक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण देते हैं। अतः एवं चौपमा सूर्य कादिवत, मतलब और इसलिए यथार्थ उस परमेश्वर का अभय रूप स्वाभाविक है। ये सिद्ध करने के लिए ही सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। व्याख्या। सब भूतों का आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि वह भिन्न भिन्न प्राणियों में स्थित है। अतः जल में प्रतिबिंब चंद्रमा की भांति एक और अनेक रूप से भी दिखता है। ब्रह्म बिंदु में कहा है। इस दृष्टांत से यह बात दिखाई गई है कि वह सर्वांतर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्गुण भेद से अलग अलग नहीं किंतु एक ही है, तथापि प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग दिखाई दे रहा है। यह चंद्रमा के प्रतिबिंब का दृष्टांत देकर यह भाव दिखाया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि में जो प्रकाश गुण है वह स्वाभाविक है, उपाधि से नहीं है, उस प्रकार परमात्मा में भी जो सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व और सर्वव्यापित्व गुण भी है वे स्वाभाविक है, उपाधि से नहीं है। दूसरा ये भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में अलग अलग दिखता हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से अलग अलग की भांति स्थित हुआ भी एक ही है तथा वह सब में रहता हुआ भी उनके गुण दोष से अलिप्त है। गीता के निर्मांकित वचनों से भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। वह परमात्मा विभाग रहित है तो भी विभक्ति की भांति सब प्राणियों में स्थित है इत्यादि, यही उसकी विचित्र महिमा है। संबंध यहाँ प्रतिबिंब का दृष्टांत दिया जाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि परमात्मा का सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है। अतः इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कहते हैं, किंतु जल में स्थित चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमेश्वर को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। व्याख्या। पूर्व सूत्र में परमात्मा को समस्त प्राणियों में स्थित बताते हुए जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, किंतु पूर्णतया यह दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः जल में नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है। परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदय में सचमुच ही स्थित है और उन जीवों के कर्मानुसार उसको अपने शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण कराता है।
अतः चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमेश्वर की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टांत का केवल एक अंश लेकर ऐसा समझना चाहिए कि परमेश्वर एक होकर भी नाना सा दिखता है। वास्तव में वह नाना नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान होने के कारण अलग अलग प्राणियों में एक रूप से स्थित है। संबंध यही ऐसी बात है, तो यदि ऐसी बात है तो प्रतिबिंब का दृष्टांत क्यों दिया गया? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर की भांति परमात्मा के बढ़ने घटने वाला होने की संभावना होती है। अतः उसके निषेध में परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब इन दोनों की समानता, इसलिए इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। व्याख्या उपमा उपमेय वस्तु के लिए एक अंश की वस्तु के किसी एक अंश की समानता को लेकर दी जाती है। पूर्णतया दोनों की एकता हो जाए तब तो वह उपमा ही नहीं रह जाती, परंतु वास्तविक वर्णन हो जाएगा। अतः यह इस जिस प्रकार पर चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में रहता हुआ भी जल के घट में बढ़ने आदि विकारों से संबंध नहीं होता, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सब में रहता हुआ भी निर्विकार रहता है। उसके घटने बढ़ने आदि किसी भी विकार से वह लिप्त नहीं होता। अतः इतना ही आश्रय इस दृष्टांत का है। इसलिए इस दृष्टांत से यह शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा की सब प्राणियों में जो स्थिति बताई गई है वह भी चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक झूठी होगी। संबंध प्रकरणांत से पुनः उस भ्रांति की निवृत्ति की जाती है। दर्शनात् मतलब श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में अनेक सदस्य रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमेश्वर एक होता हुआ ही नाना रूपों में प्राप्ति के रूप वाला सा हो रहा है तथा उसके बाहर भी है। अग्नि की भांति वहाँ वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुतगत गूढ़ दोषों से निर्लिप्तता सिद्ध हो गई है। इस प्रकार प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सत्यत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों में और प्रत्येक वस्तु में उस परब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु सत्य है। अतः एवं वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, यही मानना युक्ति संगत है। संबंध यहाँ तक ये सिद्ध किया गया कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। अब ये जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्मा को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में जो ऐसा कहा है कि नेति नेति यथार्थ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस निषेध परक श्रुति का क्या अभिप्राय है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्रकरण में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनकी यतता का नेति नेति श्रुति निषेध करती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा ये कहती भी है। व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के मूर्त और अमृत दो रूप बताकर प्रकरण आरंभ किया गया है। वहाँ भौतिक जगत में तो पृथ्वी जल और तेज इन तीनों को उनके कार्य सहित मृत बताया है तथा वायु और आकाश को अमृत कहा है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में प्राण और हृदयाकाश को अमृत तथा उससे भिन्न शरीर और इंद्रिय गोलकादि को मृत बताया है। इनमें से जिनको मृत बताया उसको नाशवान यथार्थ उस रूप में न रहने वाले किंतु प्रत्यक्ष उपलब्ध होने के कारण सत्य कहा, उसी प्रकार अमृत को अमृत यथार्थ नष्ट न होने वाला बताया। इस प्रकार उन जड़ तत्वों का विवेचन करते समय ही आधिभौतिक जगत में सूर्यमंडल को और आध्यात्मिक जगत में नेत्र को मृत का सार बताया है। इस प्रकार आधिदैविक जगत में सूर्यमंडलस्थ पुरुष को और आध्यात्मिक जगत में नेत्रस्थ पुरुष को अमृत का सार कहा है। इस तरह
सगुण परमेश्वर के साकार और निराकार इन दो रूपों का वर्णन करके फिर कहा है कि नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। तदनंतर ये बतलाया गया है उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है। ये प्राण यथार्थ जीवात्मा सत्य है और उसका भी सत्य व परब्रह्म परमेश्वर है। इस प्रकार उस परमेश्वर के साकार रूप का वर्णन करके ये भाव दिखाया गया है कि उनमें से जो जड़ तत्व अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है और जो चेतन है वह जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है। और इन दोनों सत्यों का आश्रयभूत व परब्रह्म परमेश्वर इनमें से भी पर यथार्थ श्रेष्ठ है। अतः वह नेति नेति स्तुति सगुण परमात्मा का निषेध करने के लिए नहीं है, किंतु उसकी यथार्थ वह इतना ही है। इस परिमित भाव का निषेध करके उस परमेश्वर की असीमता अनंतता सिद्ध करने के लिए इसीलिए नेति नेति कहकर सत्य परमेश्वर का होना सिद्ध किया गया है। अतः ये परब्रह्म परमेश्वर केवल निर्गुण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। संबंध उस परब्रह्म परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप वास्तव में प्राकृत मन बुद्धि और इंद्रियों से अतीत है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तद्व्यामहि, क्योंकि श्रुति उस सगुण रूप को इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला कहती है। यह व्याख्या केवल निर्गुण निराकार से ही ये वह परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त यथार्थ मन इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाले हैं, इतना ही नहीं, आदि का विषय नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी भांति उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृतियों में उसको भी अव्यक्त कहा गया है। मार्कंडोपनिषद में पहले परमेश्वर के सगुण स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है।